हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तुम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पार्ट 1 में बहुत अच्छा से डिस्कशन कर चुके थे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लिखा हुआ है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्या करना है हम लोग को? विलोपन विधि से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है यदि हम हर अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 में हो जाती है। वो भिन्न क्या है? क्या निकालना है आपको? भिन्न निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग माना अंश और हर। ठीक, अंश हम लोग x मान लेते हैं और हर को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक, अंश और हर को हम लोग क्या मान लिए? x और y मान लिए। अब आगे तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया है अंश में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं। तो भिन्न का जो जोड़ होता है वो कितना मिलता है हम लोग को? 1 मिलता है। ठीक है, इसी तरह से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर आपका आएगा x + 1 = y - 1। आंसर नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 और यहाँ पे -1। तो x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। इस तरह से ये आपका क्या बन गया? इक्वेशन 1। ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से फिर दूसरा बार में कहा गया है यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। यदि पहले अंश और हर लिख लेते हैं, हर में क्या बोल रहा है? एक जोड़ दे, तो क्या बन जाती है? 1/2। इस तरह से अब इसको सॉल्व कीजिए। तो करते हैं, यहाँ पे 2x = y + 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2x ये इधर आएगा तो -y = 1। ये आपका क्या बन गया? समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, समीकरण और 1 और 2 से लेते हैं। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए समीकरण 1 और 2 से। ठीक, इस तरह से तो करते हैं। समीकरण 1 है x - y = -2 और समीकरण 2 है 2x - y = 1। ठीक, इसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, इस तरह से। ठीक, और यहाँ पे देखिए सेम नंबर है, सेम अंक है और प्लस और माइनस में है, तो ये क्या होगा? कट जाएगा। इसको जब कीजिएगा कैलकुलेशन तो क्या होगा? -x। ठीक, क्या होगा? -x और इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये दोनों को कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना होगा? -3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो s का जो वैल्यू होगा वो कितना आ गया? x का जो वैल्यू होगा वो कितना आ गया? 3। ठीक, 3 आ गया x का वैल्यू। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए। 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 को लिखते हैं सबसे पहले, x - y = -2। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू कितना आया है? 3, तो 3 रख देते हैं। -y = -2 -y इक्वल टू ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा इस तरह से। तो -y = -5, माइनस प्लस हो गया, लेकिन माइनस का साइन रहेगा ही। तो यहाँ पे माइनस कट गया, तो y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 5। बस यही हो गया आपका। क्या निकल गया? x और y निकल गया। लेकिन हम लोग को क्या पूछा गया है? भिन्न पूछा गया है। ठीक, तो भिन्न निकालने के लिए लिखते हैं यहाँ पे, अतः भिन्न इक्वल टू, भिन्न क्या है हम लोग का? x और y माने थे हम लोग, तो x के जगह में क्या आया है? 3 और y के वैल्यू क्या आया है? 5। इस तरह से तो आंसर विल बी 3/5 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसानी से बना सकते हैं आप। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? क्या निकालना है? नूरी और सोनू का आयु निकालना है। तो चलिए निकालते हैं नूरी की आयु और सोनू की आयु। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना
माना नूरी की आयु तो हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक, इसी तरह से लिखते हैं यहाँ पे सोनू की आयु। तो सोनू की आयु को क्या मान लेना चाहिए, y मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्या, 5 वर्ष पूर्व। ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु जो है वो क्या होती है, 3 गुनी हो जाती है। जिसको थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु क्या होती है, 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी होती है। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 गुनी हो जाती है या फिर होती है। अब देखिए, ये है नूरी की आयु, ठीक है, और ये है सोनू की आयु। ठीक, 5 वर्ष पूर्व कहा गया है। 5 वर्ष पूर्व जब कहा जाएगा ना, मतलब पास्ट का बात है। ये क्या है, पास्ट का बात। तो हम लोग क्या करेंगे, -5 और -5 कर देते हैं। अब कहा गया है सब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है। मतलब जब नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो हम लोग सोनू की आयु में क्या करेंगे, 3 गुना बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझने का कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है। लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, ठीक ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है। मतलब इसका 3 गुना हो रहा है। ठीक ना, जब इसका 3 गुना लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, इसमें 3 गुना कर देना है, तभी आंसर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपका इसी तरह आयु में अगर क्वेश्चन है, अगर इसका गुना मतलब बताया जा रहा है, तो आप क्या करिएगा, जो अपोजिट पार्टी है उसका क्या कीजिएगा, 3 गुना कीजिएगा, तभी आंसर आएगा। अब देखिए, इसको कैलकुलेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x, ये 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -3y। डायरेक्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये क्या है, प्लस में है तो इधर आएगा, तो ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, इस तरह से। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कीजिए, x - 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10। अब देखिए, अब क्या कहा गया है, ये आपका तो इक्वेशन 1 बन गया है। अब क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात क्या कहा गया है, 10 वर्ष पश्चात। यहाँ पे लिख देते हैं 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे कर देते हैं, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक ना, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो कैसे बनेगा इसका, तो देखिए, ये है नूरी की आयु और ये है सोनू की आयु। 10 वर्ष पश्चात बोला गया है, मतलब फ्यूचर का बात कहा गया है, तो हम लोग +10 और इसमें भी +10 करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब आयु किसकी बढ़ रही है, नूरी की बढ़ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सोनू है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2y, तो यहाँ पे -2y डायरेक्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्लस में है 10, इधर आएगा तो माइनस में 10, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +20, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, x - 2y इक्वल टू 10, इस तरह से। तो ये बन गया क्या आपका, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग को मिल गया है। अब विलोपन विधि से सॉल्व करना हार्ड नहीं है आपके लिए, आसानी से कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक, तो चलिए, यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है, x - 3y इक्वल टू -10। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, x - 2y इक्वल टू 10।
अब देखिए ये सेम है, तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पार्ट हम लोग को सेम मिल चुका है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब इसको सॉल्व कीजिए, सेम नंबर है, प्लस माइनस में है, कट गया। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि बड़ा में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेके आएगा, तो माइनस वाई, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 आप इंडिकेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 20, वाई में माइनस का साइन और 20 में भी माइनस का साइन, कट गया, तो वाई विल बी 20। वाई कितना हो जाएगा 20। अब वाई का जो वैल्यू निकल गया है तो क्या करना है, वाई का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखिए, हम लोग 2 में रखते हैं, ठीक ना, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10 है, तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू 10, यहाँ पे x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 10 प्लस 40, तो x विल बी 50। x का मान कितना आ गया 50। बस यही हमसे पूछा गया था, नूरी की आयु और सोनू की आयु, तो नूरी की आयु क्या हो गई 50 और सोनू की आयु क्या हो गई 20। बस यही आपका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 का 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन में है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग को संख्या तो दिया गया नहीं है, ठीक, क्या है संख्या, तो आपको खुद से निकालना होगा, खुद से उसका मान रखना होगा। तो हम लोग माना इकाई अंक इक्वल टू एक्स, इकाई अंक को क्या मान लिए हम लोग, एक्स मान लिए। क्यों माने, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, दिया नहीं हुआ है। तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई और दहाई तो चाहिए हम लोग को ना, दहाई अंक इक्वल टू वाई, इकाई अंक एक्स तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो संख्या क्या बनेगा, तो संख्या इक्वल टू एक्स प्लस 10y। क्या कहा गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, मतलब योग का मतलब क्या होता है, प्लस। अगर हम लोग प्लस करते हैं दो संख्याओं का, तो उसका योग कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, इस संख्या का 9 गुना हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, x प्लस 10y, क्या है संख्या x प्लस 10y। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले पलटते हैं, तो यहाँ पे लिखिए पलटने पर, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 10x, इसी तरह पलटेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। देखिए पहला इक्वेशन क्या है, सो 2 संख्याओं का योग 9 गुना है, तो 2 संख्याओं का योग कितना है, 9 गुना है। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक। इसको सब पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे x प्लस वाई का जो वैल्यू है, x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना है, करते हैं क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के योग के पलटने पर 2 गुना, मतलब इसका 9 गुना उसको पलटे तो 2 गुना हो जाएगा। तो करते हैं x प्लस वाई, संख्याओं का कितना बोला, 9 गुना, और y प्लस 10, जब इसको पलट दिए तो इसका कितना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इक्वेशन 2 आ जाएगा, ठीक। तो करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9x प्लस 90y इक्वल टू 2y प्लस 20x, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इधर क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, तो 9x माइनस 20x और 2y माइनस 90y, ये जब कैलकुलेशन होगा तो क्या हो जाएगा 11y, ठीक, 11y और 11 सॉरी y बोल रहे हैं, x माइनस 11x इक्वल टू, इसको जब माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 88 माइनस 88y, इस तरह से, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 11x और इधर प्लस 88 इक्वल टू 0, इस तरह से यहाँ पे y हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन निकालिए, तो माइनस 11 कॉमन निकाल लेते हैं जब हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस x प्लस हो जाएगा ना, x माइनस
तो यहाँ पे 11 माइनस 11 को कॉमन निकाल लिए तो बचेगा क्या, x प्लस प्लस हो जाएगा, ये नहीं प्लस नहीं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कितना, तो 8y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक ना, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, तो समीकरण 1 बन गया। ठीक, क्या, क्योंकि x माइनस 8y और ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा ऐसे, 0 बाई माइनस 11, और 0 किसी के साथ भी डिवाइड होता है तो वो 0 ही बना देता है उसको। तो x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन 2। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए हम लोग, मल्टीप्लाई किए, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो 9x, और 9 को 10y के साथ मल्टीप्लाई किए तो 90y। ठीक, इसी तरह से इधर किए हम लोग 2y और इसको इसके साथ तो 20x प्लस में। अब देखिए यहाँ पे x और x को एक साथ कर लेते हैं और y को एक साथ। यहाँ पे 9x पहले से ही है और यहाँ पे x को इधर भेज दिए तो ये माइनस 20x हो गया। माइनस 20x के साथ माइनस करके 9x क्या बन गया आपका, यहाँ पे माइनस 11x, क्योंकि माइनस में ही रहा क्योंकि बड़ा में माइनस साइन है। और इसी तरह से इसको जब माइनस करेंगे तो ये क्या बन गया, 88y। ठीक ना, बड़ा में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो गया। अब क्या किए हम लोग, माइनस 88y को इक्वल टू के इधर ले आए तो वो प्लस में हो गया और इक्वल टू 0 समीकरण में आ गया। अब देखिए ये दोनों में हम लोग क्या किए, तो माइनस 11 को हम लोग कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, तो x, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होके यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे 8y इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 11 मल्टीप्लाई में है इसके साथ तो इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 0 किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होता है तो वो उसको 0 ही बना देता है, तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, ये आपका बन गया इक्वेशन 2। अब आ जाते हैं विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से। ठीक, अब देखिए लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9 और इसी तरह से x माइनस 8y इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पे सेम है तो काट सकते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया। ये प्लस होके क्या हो जाएगा आपका 9y। ठीक, इक्वल टू यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे 9 ही होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9। ये दोनों कट गया 1 टाइम्स में तो y विल बी 1। y का मान कितना आ गया 1। ठीक, y का मान जो है कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 में ही रखते हैं, 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। x का वैल्यू का नहीं पता है हम लोग को पर y का वैल्यू का पता है, यहाँ पे 9 तो x इक्वल टू 9 माइनस 1 तो x विल बी 8। x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 8। तो हमसे पूछा गया है तो संख्या बताने के लिए, संख्या, तो संख्या क्या है आपका, ये है। ठीक ना, तो इसका पता करने के लिए बोला गया आंसर। तो करते हैं, तो लिखते हैं तो संख्या इक्वल टू x प्लस 10y, यही था संख्या। ठीक ना, तो x का वैल्यू 8 प्लस 10, y का वैल्यू 1, सॉल्व करते हैं 8 प्लस 10 तो आंसर विल बी 18। 18 ही आपका क्या हो गया, वो संख्या हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। लिखा हुआ है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खचाजी से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 4 नंबर, ठीक, कितना है 4 नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 50 का नोट कितना है और 100 का नोट कितना है हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे माना 50 के नोट की संख्या, 50 के नोट की संख्या क्या हो जाएगा x मान लिए हम लोग, और 100 के नोट की संख्या क्या हो जाएगा y। 50 के नोट की संख्या x और 100 के नोट की संख्या y हम लोग मान लिए। अब क्या करना है, तो इसको कीजिए,
सॉल्व कीजिए। तो देखिए 50 का नोट और 100 का नोट टोटल मिला के कितना पैसा था, तो 2000 था। इस तरह से अब 2000 था तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसमें से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखिए 50 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 2y, क्योंकि अगर हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हम लोग को 100 ही मिल जाता है। 2y हो गया इक्वल टू 2000। इस तरह से अब देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। ये कट जाएगा आपका 1 टाइम्स में और ये आपका कट जाएगा कितना टाइम्स में, 40 टाइम, 40 बार में ये कट जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये मेरा समीकरण आपका हो गया पहला। इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना नोट प्राप्त किए थे, तो 25 प्राप्त किए थे। तो दूसरा इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं। तो x प्लस वाई, कितना नोट था उसके पास, x प्लस वाई, 50 का नोट था, तो ये तो कैलकुलेशन हो गया, ठीक ना। कितनी संख्या थी उसके पास, 25 उसके पास नोट मिला। x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 25। ये आपका क्या हो गया समीकरण 2। डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे समीकरण 2। अब लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, ये है, तो लिख लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक, इस तरह से। और समीकरण 2 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। अब ये देखिए ये कट गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y, छोटा में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नहीं आएगा। यहाँ पे इसको माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 15। तो आपका जो y है वो कितना आ गया 15, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो 1 में ही रखते हैं हम लोग, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो ये है, लिखते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, प्लस 2 इंटू y का वैल्यू 15, तो 15 लिख लेते हैं इक्वल टू 40, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 40, 30 इक्वल टू इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये सॉल्व होगा तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा 30, तो x विल बी 10। x का वैल्यू कितना आ गया 10, बस यही आपका क्या हो गया आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक। प्रत्येक अतिरिक्त दिन जब वो किराया देगा तो कितना लगेगा वो आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, माना 3 दिन का नियत किराया 3 दिन का नियत किराया क्या बताया गया है, नहीं बताया गया है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं x उसके जगह में। अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितना किराया लेगा वो भी हम लोग को पता नहीं है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सरिता ने 7 दिन तक, हाँ सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना 27 रुपये अदा किए, ठीक। तो देखिए 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए वो 27 रुपया दे रही है, ठीक। तो यहाँ पे नियत किराया कितना है नहीं पता है, तो वो 3 दिन के लिए है, तो x, ठीक, 3 दिन का नियत किराया x। अगर 7 में से 3 दिन का नियत किराया 1 बन जाता है तो उसको अगला कितना लगेगा, तो 7 में से 3 माइनस कर दिए तो 4 दिन का ही तो लगेगा अतिरिक्त किराया। ये 4 दिन का अतिरिक्त किराया हुआ, और 3 दिन का जो किराया है वो हम लोग क्या मान लिए x मान लिए।
और टोटल मिला के कितना वो पेड की, तो 27 रुपये पेड की। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, ठीक है ना। 5 दिनों, 5 में से 3 दिन का एक नियत किराया है, तो वो एक्स हो गया। तो अगला वो कितना देगी, तो 2 रुपया ही देगी वो, 2 दिन का, सॉरी 2 दिन का देगी, 2 रुपया बोल रहे हैं, 2 दिन का ही देगी। तो 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 21। तो ये आपका बन गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 आपका बन गया, तो आसानी से आपका क्या बन जाएगा, विलोपन विधि से सॉल्व हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक। तो लिखते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 2y, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6, ठीक। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब लिखते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ये 2 में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 21। यही है x प्लस 2 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 इक्वल टू 21। x इक्वल टू x प्लस 6 इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 21 माइनस 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना 25। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आ रहा, नहीं 15, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, 25 नहीं होगा 15। x का वैल्यू क्या आ गया आपका 15। तो आपका ये जो है y है वो क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त किराया 3 दिन का, ठीक। और ये क्या है आपका नियत किराया, ठीक ना, नियत किराया 3 दिन का ये है, और ये आपका क्या हो गया अतिरिक्त किराया। तो इस तरह से देखिए, देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, हार्ड भी लग रहा था, लेकिन कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। और अगर आपको प्रश्नावली 3.3 में अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।